चलो बेटा, नेक्स्ट पॉइंट है अब वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे फाइंड करना है, बराबर। तो इसमें मैं दो टाइप के फील्ड ले रहा हूं। सबसे पहले ले रहा हूं कांस्टेंट फील्ड, जिसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड रिप्रेजेंट करने की मेथड, म्यूचुअली पैरेलल लाइन ऐसी ड्रॉ कर दो इक्वी डिस्टेंस वाली। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कौन सी होती है? पॉजिटिव टू नेगेटिव। चलो, पॉजिटिव टू नेगेटिव हो गया। अब ऐसे फील्ड में मैं एक चार्ज पार्टिकल को, स्मॉल क्यू चार्ज को जस्ट फ्री कर रहा हूं। फ्री किया मतलब इनिशियल वेलोसिटी, चलो यहां पे इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है। मान लो बेटा ये पॉजिटिव चार्ज है, तो ये क्यू चार्ज को मैंने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब होता है हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम होगा। चैप्टर नंबर 1 में क्या अलग था, तो उसमें हम फोर्स फील करते थे, लेकिन फोर्स की वजह से चार्ज को मूव नहीं करते थे। हम सिर्फ ये बोलते थे कि क्यूई जितना फोर्स फील किया। लेकिन ये चैप्टर बेटा मोशन रिलेटेड है। ये चैप्टर में फोर्स की वजह से पार्टिकल मूव होगा, बराबर ना। तो ये पॉजिटिव पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स आया। कितना फोर्स आया? कितना फोर्स आया? क्यूई जितना फोर्स आया। अच्छा, ये फोर्स कौन से डायरेक्शन में होगा? नेगेटिव डायरेक्शन में होगा, पॉजिटिव चार्ज है तो इस पे बेटा फोर्स इस डायरेक्शन में आया। एंड ये फोर्स की वजह से ये आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा, एंड ऐसे ये यहां से यहां पे आया। अच्छा, कितना डिस्प्लेसमेंट है? तो मान लो ये डिस्प्लेसमेंट मैं डी के फॉर्म में ले रहा हूं, सही है। ओके, तो फिर मुझे फाइंड करना है कि जैसे ही चार्ज यहां से यहां पे आया, मतलब डिस्प्लेसमेंट हुआ। डिस्प्लेसमेंट हुआ मतलब वर्क हुआ। वर्क की फॉर्मूला फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, ये वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स में कंसीडर किया जाएगा कि वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स में कंसीडर किया जाएगा? कांस्टेंट। इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट, तो उसकी वजह से जो फोर्स आएगा वो भी कांस्टेंट होगा, सही है। तो वर्क डन बाय द कांस्टेंट फोर्स, फॉर्मूला मेरे पास है बेटा एफ वेक्टर डॉट डी वेक्टर, सही है। फोर्स इस डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट उसी डायरेक्शन में, तो एंगल 0 cos 0 1 हो जाएगा। तो आपको मिला F इंटू, अच्छा फोर्स कितना अप्लाई किया इलेक्ट्रिक फील्ड ने? QED। क्लियर? कोई डाउट है? एक MCQ आपको मिलेगा मेरी वर्कशीट में, यही है। क्लियर? बहुत ही सिंपल सा है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट पे मैं इसमें ही आगे बढ़ रहा हूं कि ये जो पार्टिकल का मोशन होगा, मोशन की बात कर रहा हूं, ये मोशन कैसा होगा? ये पार्टिकल का मोशन कैसा होगा? यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। क्यों? क्योंकि इसमें फोर्स कांस्टेंट, फोर्स कांस्टेंट तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है ना। चलो, यहां पे पार्टिकल पे फोर्स कांस्टेंट आया। अगर बेटा फोर्स कांस्टेंट तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट, फॉर्मूला F इज इक्वल टू ma। तो ये पूरी जर्नी में पार्टिकल का एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है। सिंपल, इसका मोशन है यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। समझ में आ रहा है? पक्का? नेक्स्ट पॉइंट है कांस्टेंट फील्ड। सर वही तो आपने आगे लिखा था। हाँ, तो वही है, लेकिन अब थोड़ा सा पॉइंट अलग है, एंड यही पॉइंट अपने पोटेंशियल के कॉन्सेप्ट में यूज होगा, बराबर। क्या है समझो। यहां पे मैंने ये बताया वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, ये पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स अप्लाई कर रहा है। लेकिन यहां पे अब थोड़ा अलग है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंसी या फिर एक्सटर्नल फोर्स। वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, यही कॉन्सेप्ट 11th में भी थे। अगर कोई बॉडी को, 11th की मैं बात करूं, अगर कोई बॉडी को बेटा मैं ऊपर लेकर आऊं तो मुझे कितना फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा?
फोर्स mg जितना अप्लाई करना पड़ेगा। क्यों mg? क्योंकि mg ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। अगर मैं mg से कम फोर्स अप्लाई करूंगा तो वो ऊपर आएगा ही नहीं। अगर बॉडी को ऊपर लाना है तो मुझे मिनिमम फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा mg जितना। तो हमारा एक्सटर्नल फोर्स कितना होता था? mg जितना ही होता। एक्चुअली में mg से थोड़ा सा ज्यादा, लेकिन हम ऑलमोस्ट mg बराबर ही लेते थे। समझ में आया? बस वही एक्सटर्नल फोर्स का कॉन्सेप्ट यहां पे अप्लाई करने जा रहा हूं। फिर से बेटा मैं यही कंडीशन ले रहा हूं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में मैंने Q चार्ज को फ्री कर दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स आया कितना? F इज इक्वल टू Q। इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स मैं Fe के फॉर्म में बताऊंगा। एंड मैं अपना फोर्स, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स है ना, मैं अपना फोर्स बेटा कितना अप्लाई करूंगा आप बताओ? QE जितना ही अप्लाई करूंगा। लेकिन जब भी हम बोलेंगे एक्सटर्नल फोर्स तो याद रखो उसके साथ ही बोला जाता है वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स कौन से डायरेक्शन में था? इस डायरेक्शन में। तो हम अपना फोर्स अप्लाई करेंगे इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में। इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स कितना? QE। मेरा फोर्स कितना? QE, ऑपोजिट डायरेक्शन में। अगर मैं पूछूं नेट फोर्स कितना आया? 0, बराबर ना? पार्टिकल पे नेट फोर्स 0 आया। एक्चुअली इस कंडीशन में हम क्या करेंगे? अपना फोर्स QE से थोड़ा सा कम रखेंगे, ऑलमोस्ट QE रखेंगे। एंड मैं ये बोल रहा हूं कि पार्टिकल ऑलरेडी मोशन में है, अब स्टेडी नहीं है। पार्टिकल ऑलरेडी मोशन में है, QE जितना फोर्स है, मैंने भी QE जितना फोर्स अप्लाई किया, नेट फोर्स 0 हो गया। नेट फोर्स 0 इसका मतलब एक्सेलरेशन 0। उसका जो मोशन होगा ना वो यूनिफॉर्म मोशन होगा। समझ में आ रहा है? वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, क्योंकि बेटा नेट फोर्स 0, फोर्स 0 तो एक्सेलरेशन 0, एक्सेलरेशन 0 तो वेलोसिटी कांस्टेंट, बराबर। उस कंडीशन में मैं अगर बोलूं वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, अच्छा फॉर्मूला कौन सी थी? F वेक्टर डॉट D वेक्टर। बताओ बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड ने कितना फोर्स अप्लाई किया? कौन से डायरेक्शन में? राइट साइड, इस डायरेक्शन में। बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स तो उसी डायरेक्शन में रहेगा ना, QE। डिस्प्लेसमेंट कौन से डायरेक्शन में? सेम डायरेक्शन में। तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा? तो F D cos 0, cos 0 1 ले लो। फोर्स कितना आया? QE। डिस्प्लेसमेंट कितना? D। तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड आपको मिला QED। सर यहां भी सेम था, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड QED। यहां भी सेम है, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड QED। लेकिन दोनों कंडीशन में डिफरेंस है। यहां पे जो पार्टिकल का मोशन था यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन था, एंड यहां पे पार्टिकल का मोशन कैसा है? यूनिफॉर्म मोशन है। समझ में आ रहा है? बराबर। नेक्स्ट पॉइंट इसमें मैं ऐड करने जा रहा हूं, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, बराबर। तो आपको क्या करना है बेटा? फॉर्मूला वही है F वेक्टर डॉट D वेक्टर, लेकिन इस कंडीशन में मेरा फोर्स कौन सी डायरेक्शन में है? इस डायरेक्शन में। डिस्प्लेसमेंट कौन सी डायरेक्शन में हो रहा है? इस डायरेक्शन में हो रहा है। ये बिल्कुल बेटा ऐसा हुआ कि मैं अपना फोर्स इस डायरेक्शन में अप्लाई कर रहा हूं, पार्टिकल इस डायरेक्शन में आ रहा है, मतलब ऐसा हो। क्लियर ना? तो मेरा फोर्स इस डायरेक्शन में है, एक्सटर्नल फोर्स। डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है, एंगल कितना आया? 180। तो हम ऐसे लिख सकते बेटा F D cos 180, cos 180 -1, एंड मेरा फोर्स होता कितना है? QE जितना, QE इंटू D cos 180। तो मेरा वर्क नेगेटिव निकला। नेगेटिव ही निकलेगा ना, मेरा फोर्स इस डायरेक्शन में है, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है। समझ में आ रहा है? पक्का? तो ये मोशन भी बेटा होगा कैसा? यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन बोलो, या फिर आप ऐसा भी बोल सकते हो मोशन विथ जीरो एक्सेलरेशन।
एक ही बात है। एंड पोटेंशियल में यही एक पॉइंट का इंपॉर्टेंस है, मोशन विथ जीरो एक्सेलरेशन। जब भी मैं बोलूं ना बेटा कि मोशन विथ जीरो एक्सेलरेशन, समझ लो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड है। समझ में आ रहा है? पक्का? दोनों केस में बेटा मोशन सब कुछ एक ही डायरेक्शन में है, लेकिन दोनों कंडीशन अलग अलग है। वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। आएगा यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, मोशन विथ जीरो एक्सेलरेशन, या फिर यूनिफॉर्म मोशन। क्लियर है? एंड यही कॉन्सेप्ट का यूज पोटेंशियल में होने वाला है। क्लियर?